Hello student, myself Gotianjali and this is your second unit inside my body of EVS of a second standard. तो फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था माय बॉडी और इसके जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते थे उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. तो वी कैन सी ऑल आवर बॉडी पार्ट्स बट देर आर सम बॉडी पार्ट्स विच वी कैन नॉट सी, दे आर अवर इंटरनल ऑर्गन्स. जो हम अपनी बॉडी के पार्ट होते हैं उनको हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं कि जो हम नहीं देख सकते, और जिनको हम नहीं देख सकते उनको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स. इनसाइड द हेड इज द ब्रेन. तो जो हमारा हेड होता है उसके अंदर जो इनसाइड होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रेन. वो इस तरह का होता है और वो इट हेल्प अस टू थिंक. उससे हम क्या कर सकते हैं? सोचने में मदद करता है वो हमें. एंड इट इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. तो वो क्या है? मास्टर ऑर्गन है. तो हम ब्रेन के बारे में देखेंगे. ब्रेन. द ब्रेन इज द थिंकिंग ऑर्गन. इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर सराउंडिंग एंड टेल अस अवर बॉडी ऑर्गन्स व्हाट टू डू. तो जो ब्रेन होता है वो क्या है? थिंकिंग ऑर्गन है. उसे क्या बोलते हैं? थिंकिंग ऑर्गन, क्योंकि हम ब्रेन से सोच सकते हैं. इट कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. और जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं उसको जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है. इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर सराउंडिंग. जो हमारे आजू बाजू की इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करता है. एंड टेल अस अवर बॉडी ऑर्गन्स व्हाट टू डू. और हमें क्या करना चाहिए वो हमारी बॉडी ऑर्गन को इंस्ट्रक्ट करता है. जैसे भी कोई भी चीज़ हो और अगर वो गर्म हो तो हम उससे अगर टच करेंगे तो कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे से हमें अपना हाथ ले लेना चाहिए. तो वो हमें कौन बताता है? तो वो हमें ब्रेन की वजह से पता चलता है. तो ब्रेन हमारा क्या है? थिंकिंग ऑर्गन है और वो हमारे बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाउ हार्ट. कीप योर हैंड on the left side of your chest. Do you feel something beating like a drum? Yes, it is our heart. It beats with a sound like a lub-dub, lub-dub. The heart pumps blood to all the parts of the body. A doctor uses a stethoscope to listen to the heartbeat. तो जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड के जो चेस्ट पे वहाँ पे होता है. अगर हम अपना हाथ वहाँ पे रखते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, समथिंग लाइक अ ड्रम. और वो क्या है? हमारा हार्ट है. और वो क्या करता है? हमारे पूरे शरीर के जो पार्ट है उसमें जो ब्लड होता है वो पंप करता है. एंड जो डॉक्टर होता है वो यूजेस स्टेथोस्कोप टू लिसन टू हार्ट बीट. तो मतलब कि वो सुनने के लिए डॉक्टर क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप. हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो वो एक होता है, दो उनके कान में लगाए हुए होते हैं और जो एक दूसरा हिस्सा होता है वो हमारे चेस्ट पे रखकर वो सुनते हैं. तो वो क्या है? वो हार्ट बीट सुनते हैं और उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप. नाउ lungs. There are two things inside our chest. They help us to breathe. They fill up with air when we breathe in. तो मतलब कि लंग्स, जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं पहले तो, और वो इस तरह से दिखते हैं और वो हमें ब्रीथ में मदद करते हैं. मतलब कि जो हम सांसों की क्रिया करते हैं उसमें हमें हेल्प करते हैं. एंड दे फिल अप विथ एयर व्हेन वी ब्रीथ इन. तो जब हम श्वास लेते हैं अंदर, ब्रीथ इन करते हैं, तो वो क्या होता है? एयर से फिलअप हो जाते हैं. उनमें क्या हो जाती है? हवा भर जाती है. नाउ नोज विच इज कनेक्टेड टू लंग हेल्प इन ब्रीदिंग. तो मतलब नोज भी क्या है? कनेक्टेड है लंग से. वो भी हमें क्या करता है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है. जैसे लंग्स यूजफुल है वैसे भी नोज से भी हम क्या करते हैं? ब्रीथ ही करते हैं. नाउ fill in the blanks with suitable words. We should exercise our brain by playing indoor games like cricket and football and ludo and chess. तो we should exercise our brain by playing indoor games. तो हमें अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए इंडोर गेम खेल के. तो क्या आएगा? क्रिकेट एंड फुटबॉल और लूडो एंड चेस. तो क्रिकेट और फुटबॉल से क्या होता है? हमें बॉडी को एक्सरसाइज मिलती है, लेकिन जो लूडो एंड चेस है उससे हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज होती है, क्योंकि वो हम अपने दिमाग से खेलते हैं. तो आंसर क्या आएगा? लूडो एंड चेस. वी शुड रेगुलरली टू टेक केयर ऑफ अवर लंग्स. तो क्या आएगा? बाद की एक्सरसाइज. तो हमारे
लंग्स की टेक केयर करने के लिए हमें रोज क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? एक्सरसाइज। थर्ड, वी शुड ईट अ बैलेंस्ड और हैवी डाइट टू कीप अवर हार्ट हेल्दी। तो हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए कि हैवी फूड खाना चाहिए? तो क्या आएगा? बैलेंस्ड। हैवी फूड इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। नंबर 4, द फूड वी ईट गोज टू अवर स्टमक और ब्रेन। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है कि ब्रेन में? तो ब्रेन तो कहाँ है? हमारे हेड पे होता है, यहाँ पे होता है, और स्टमक इधर। तो जो हम खाते हैं वो किस में जाएगा? स्टमक में। नाउ स्टमक। Our stomach looks like a bag. It stores the food that we eat. The stomach helps to digest food. We should eat hygienic food to keep our stomach healthy. तो जो स्टमक होता है वो इस तरह का दिखता है, और स्टमक जो होता है वो बैग जैसा होता है। एंड इट स्टोर द फूड दैट वी हैव ईट। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पे स्टोर होता है? स्टमक में। और वो क्या करते हैं? स्टमक से फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। वी शुड ईट हाइजेनिक फूड टू कीप अवर स्टमक हेल्दी। तो जो हमारा खाना होता है वो स्टमक स्टोर करता है, तो हमें क्या खाना चाहिए? हाइजेनिक फूड। हाइजेनिक फूड से क्या होगा? वो हमारा जो स्टमक है वो हेल्दी रहेगा। अगर हम अनहाइजेनिक और अनहेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होगा? जो स्टमक होगा उसकी भी हेल्थ खराब होती है, और वो हमारे जो फूड होता है वो डाइजेस्ट भी करता है। तो हमें हाइजेनिक फूड खाना चाहिए। नाउ bones and muscles. Our body is made up of bones and muscles. They work together to keep us active. तो जो bones and muscle, जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो bones and muscle से बनी हुई होती है, और वो क्या करते हैं? साथ ही काम करते हैं अब हमको एक्टिव रखने के लिए। तो जो हम एक्टिव रह पाते हैं वो किसकी वजह से? बोन और मसल की वजह से। वी हैव मैनी अदर इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो। हमारे पास और भी बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनके अलावा भी। तो ये सब हमारे क्या थे? इंटरनल ऑर्गन्स थे जिनको हम देख नहीं सकते। नाउ आवर बॉडी इज लिविंग मशीन. ऑल द ऑर्गन्स टुगेदर हेल्प द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली. वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी. तो जो हमारी बॉडी होती है वो क्या है? लिविंग मशीन की तरह होती है, और उसके सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी को वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर बॉडी। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी बॉडी का केयर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम बॉडी की केयर करेंगे उतना ही हम हेल्दी और फिट रहेंगे। नाउ एक्सरसाइज देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिंकिंग ऑर्गन्स? थिंकिंग ऑर्गन कौन सा है? हम किडनी, ब्रेन, लंग्स और हार्ट किसकी वजह से हम सोच सकते हैं? तो हमने देखा कि थिंकिंग ऑर्गन इज अ ब्रेन। तो आंसर क्या आएगा? ब्रेन। सेकंड, द ब्लैंक स्टोर द फूड इन द बॉडी। तो जो हम फूड खाते हैं वो किस में स्टोर होता है? तो स्टमक में। तो आंसर क्या आएगा? स्टमक। अवर ब्रेन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। जो हमारा ब्रेन होता है वो किससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? आईज, ईयर्स, नोज और ऑल ऑफ दिस। तो हम देखकर भी हमें पता चल सकता है, सुनकर भी हम कुछ चीजें ऐसी है जिसे हमें पता चलता है, और हम कुछ चीजें स्मेल करके भी पता कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो गए? सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन कलेक्ट करता है इन सब से। तो सब यूजफुल है, आईज, ईयर्स एंड नोज। नाउ बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द 5 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। तो 5 इंटरनल ऑर्गन बॉडी के हमें नाम लिखने, जो हमने अभी आगे देखे। तो ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड बोन्स, ये सब हमारे क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है। सेकंड, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो जो पंपिंग ऑर्गन किसे कहते हैं? हार्ट। वो ही हमारे ब्लड को पंप करता है ना, तो हार्ट। विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन सा ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है? तो ब्रेन। ब्रेन वो क्या है? हमारे पूरे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। तो आंसर इज अ ब्रेन। नाउ
क्रॉस द ऑड वन आउट इन ईच रो। तो जो हमें ये 4 दिए उसमें से जो ऑड है हमें उस पे क्रॉस करना है। तो ये क्या है, लेग ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ये पाम है ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, ये फुट है ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, और ये लंग्स है। तो ये क्या हुए, इंटरनल ऑर्गन्स हुए। तो ये सारे 3 एक्सटर्नल ऑर्गन्स ये और ये इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये इन तीनों से एक अलग हुआ, तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस। फिर ब्रेन ये भी एक्सटर्नल, ये इंटरनल ऑर्गन, सॉरी, हैंड एक्सटर्नल ऑर्गन, लंग्स इंटरनल ऑर्गन्स, और ये हार्ट ये भी इंटरनल ऑर्गन्स। तो इसमें से ऑड वन कौन सा हुआ, ये हुआ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, तो इस पे क्रॉस आएगा। एंड हियर अवर सेकंड यूनिट इज ओवर। एंड ये आपको जो पूरा एक्सरसाइज है वो नोटबुक में लिखना है।